प्रथम तहलका न्यूज। बीते दिनों दशहरे के मौके पर रावण को आतंकी बताए जाने पर बवाल हो गया। नौबत तो यहाँ तक आन पड़ी कि पुलिस को इस मामले में FIR तक लिखनी पड़ गई। मामला अंबाला का है, जहाँ एक पोस्टर पर रावण को आतंकी लिखा गया था। गगन भिवानी नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं। ब्राह्मण समाज के नेता अशोक बूंदी ने कहा कि होर्डिंग लगाने वाला व्यक्ति ये बताए कि क्या उस समय आतंक था। उन्होंने कहा कि आतंक तो आज के समय में है। विवाद हुआ, थाना पहुंचे। ऐसा मान्यवर अभी मेरे को फ़ोन आया था किसी साथी का भी, गगन भवानी व्यक्ति है कोई अम्बाला का, उसने एक पोस्टर लगाया हुआ है बधाई का। दशहरे की बधाई देना कोई बुराई नहीं है। बुराई, इतनी बड़ी बुराई आ गई। महाराज रावण हमारे जो आदरणीय हैं, मैं ब्राह्मण जाति से संबंधित हूँ, मेरा नाम अशोक बूंदी वशिष्ठ है। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको दुनिया पूछती आ रही है, 4 वेदों के ज्ञाता हैं, प्रखंड ब्राह्मण थे, उनके बारे में लिखा गया रावण आतंकी है। मैं उस व्यक्ति से ये भी पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनके बुजुर्ग थे जो बाप दादा परदादा, कि यही शिक्षा देकर गए? क्या आतंक था उस ज़माने के अंदर? आतंक तो आज है। हर स्कूल, हर चौगड्डे में हमारी बहन बेटी महफूज नहीं है। अगर अम्बाला हरियाणा पुलिस अपना समय ना दे पाए, हमारी बहन बेटी महफूज घर नहीं पहुँच सकती। आतंकी तो वो लोग हैं, हमारे बीच में आतंकी हैं। आतंक का जो रोल अदा कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। हमने वो बोर्ड को उतार कर लाए, जूतों से पीटा गया, नारेबाजी उसके खिलाफ की गई। ये पुराना हॉस्पिटल चौक है, उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ था। हम SHO पंडित राम कुमार जी के पास आए हैं, हमने विनती करी है दरगाह लिखकर। उस व्यक्ति ने अपनी फ़ोटो अपना नाम चमकाने के लिए, अपना फ़ोन नंबर अपना नाम चमकाने के लिए दिया हुआ है। हमारी ये भावना है, किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हम सदैव हर धर्म के सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। हमारी मंशा सिर्फ यही है, उस व्यक्ति को बुला के पूछा जाए क्या षड्यंत्र है, धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, ऐसा क्यों लिखा गया? एक महान प्रतापी महाराज रावण के बारे में ऐसा क्यों लिखा गया? शुभ दिन है, 36 बरादरी इस बात से आहत हुई है। पोस्टर उतार कर लाया गया, राम कुमार जी के हवाले कर रहे हैं। हमने ये मांग की है, जो भी अब धार्मिक भावनाएं भड़काई गई हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने की एक सोच बनाई गई है, उसके पीछे क्या क्या ताकतें थी, कार्रवाई की जाए और उन ताकतों को समाज के सामने लाया जाए। क्योंकि 36 बरादरी की भावनाएं इस पोस्टर से आहत हुई हैं। क्यों? आज तो अम्बाला का मामला है, हम ब्राह्मण समाज वो अम्बाला तक नहीं है। अगर कार्रवाई जल्द से जल्द ना की गई तो ये बात पूरे हरियाणा में चली जाएगी। ये हर घर में पहुंचाने की मैं कोशिश भी करूंगा, क्योंकि ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। हम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, पूजा पाठी आदमी हैं और इमदादी आदमी हैं। सभी धर्मों के साथ 24 घंटे रात दिन सेवा में तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण समाज के अन्य लोगों ने भी गगन भिवानी के द्वारा लगाए गए बोर्ड पर विरोध जताया। अम्बाला शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत देने पहुंचे लोगों ने कहा कि ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आहत किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से देशवासियों को विजयदशमी की बधाई देता हूँ, जहाँ असत्य की सत्य पर विजय हुई थी। वहीं मैं जो आज एक मुद्दा शहर के अंदर बड़ा जोर से चला हुआ कि किसी व्यक्ति ने रावण को आतंकवादी बताया, जिस व्यक्ति ने भी इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि रावण एक बहुत विद्वान कर्मकांडी वेदों का ज्ञाता था। भगवान राम ने भी लक्ष्मण को, जब रावण अंतिम सांस ले रहा था, तब रावण ने के लिए उन्होंने कहा था लक्ष्मण को कि वो उनका ज्ञान जो है पैरों में आकर ले। ये भगवान राम ने लक्ष्मण को संदेश दिया था। तो रावण के बारे में आतंकवादी बताना, आतंकवादी तो इस देश के लिए, इस देश को खंडित करने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए पैदा होते हैं। जैसे पाकिस्तान के आतंकी हमारे हिंदुस्तान के जवानों को शहीद करते हैं, उनके गले उतारते हैं। तो जिस व्यक्ति ने भी ये बात कही है, निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज की भावनाएं भड़की हैं, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। रावण जो है एक आतंकवादी नहीं था, रावण एक विद्वान पंडित था, 4 वेदों का कहता था। ब्राह्मण संगठनों ने पुलिस में शिकायत भी दी है ना? बिल्कुल, पुलिस ने, ब्राह्मण महापंचायत उनका समर्थन करता है। जिन्होंने शिकायत दी है, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तो हम सड़कों पर उतरेगा, ब्राह्मण महापंचायत सड़कों पर उतरेगा। सर, हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज युगों युगों से इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए करोड़ों सालों से अपनी आपके सामने है कि ज्ञान देता आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे
तुच्छ लोग, घटिया सोच के लोग, जो ब्राह्मण सुदामा बना हुआ है, आज तक ब्राह्मण सुदामा के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसे लोग हमें उकसाते हैं, 36 बिलादरी को ठेस पहुंचाते हैं। उसने विश्व विख्यात, जिसको विद्वान कहा गया, जिसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, उसको आतंकी बताया गया। बताओ आप, नगर निगम प्रशासन सो रहा था जब ये फ्लैक्सें लग रही थी। हम किसी से मांग नहीं करते, ब्राह्मण इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी से मांग करे उस पर कार्रवाई करने की। हम सीधा अल्टीमेटम देते हैं कि अगर उस पर कार्रवाई ना हुई तो चाहे ये, मैं उस व्यक्ति को भी कहना चाहता हूं कि वो हमें धमकी समझे, चेतावनी समझे, चाहे हमारे खिलाफ जो उसने करवाना करवाए, लेकिन ब्राह्मण को गलत कभी साबित करने की कोशिश ना करे। ये सीधा सीधा चेतावनी है। थाना के एसएचओ राम कुमार ने बताया कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने गगन भिवानी नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दी है और फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टर को लेकर विवाद आया सर, आपके पास शिकायत आई है, क्या मामला है? अभी कुछ लोग आए हैं जो कि 3 नंबर चौकी के एरिया से हैं। इनका कहना है भी जो आज विजयदशमी है उसमें रावण के प्रति कोई टिप्पणी पूर्वक पोस्टर लगाया गया है, तो इस दरखास्त पर जैसे भी कार्रवाई होगी अभी उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। सर क्या लिखा गया था, कहाँ लगा था पोस्टर? पोस्टर ये चौक पे है, जो ओल्ड सिविल हॉस्पिटल चौक पे है, तो वहाँ पर है। उसके बारे में क्या लिखा गया था पोस्टर में? पोस्टर में कोई रावण के बारे में ही उसमें टिप्पणी की गई है। उसमें सर क्या कुछ कार्रवाई बनती है उसमें? कार्रवाई अभी देखते हैं, उसमें राय लेके जैसा भी है कार्रवाई कर दी जाएगी उसमें। सर शहर में बाकी जगह भी पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, तो क्या बाकी कोई चेक करवाया जाएगा? जहाँ से भी कोई शिकायत मिलती है, जहाँ भी कोई पोस्टर लगा होगा उसके मुताबिक देख लिया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।